जय बालाजी, जय सिया राम, सभी को राम राम। जैसा कि अभी हम श्री बालाजी के शरण में हैं। बालाजी ठाटर आमेर में स्थित बालाजी धाम में है और वर्तमान में हम बालाजी की सेवा में सुबह शाम लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे एक किस्सा आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ कि जैसे कि किसी भी देव ईश्वर भगवान की हम जब पूजा करते हैं, सेवा पूजा करते हैं और उसकी सेवा पूजा में हम नित्य लगे रहते हैं तो उस देव मंदिर की वो व्यक्ति जो सेवा पूजा करता है वो पुजारी होता है। अभी आप हमें कह सकते हैं कि श्री बालाजी धाम खटरा में पुजारी भी हैं और वैसे मैं एक रंगमंच का कलाकार हूँ। और रंगमंच हमें ये सिखाता है और बाकी रंगमंच के कलाकारों को तो नहीं पता, मुझे जितना मैंने रंगमंच में देखा है, सीखा है, समझा है, अनुभव किया। रंगमंच कला की जो ताकत है, शक्ति है, वो विश्व में सबसे बड़ी ही एक कला है जो हमें हर परिस्थिति में और हर समस्या के सामने डटकर खड़े रहकर उस समस्या का सामना करना, उस परिस्थिति का सामना करना और उस परिस्थिति से इस तरह से आराम से आदमी निकल सकता है। और रंगमंच वो ताकत देता है कि विश्व में कितना भी ताकतवर कोई व्यक्ति हो, उसके सामने एक निहत्ता कमजोर व्यक्ति भी रंगमंच की ताकत के साथ में उसके सामने डटकर खड़ा हो सकता है। और सच बोलने की जो कला है वो रंगमंच हमें देती है और सिखाती है। तो बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता। तो रंगमंच की ताकत आम जीवन में भी हमें बहुत कुछ चीज़ें हमें सिखाती है कि किस तरह से समाज में हम जैसे कि व्यक्ति इंसान सामाजिक प्राणी है, तो समाज में किस तरह से रहना है और किस तरह से मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का साथ देना, सहयोग करना और विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे के साथ में खड़ा रहना हमें सिखाता है। वैसे ही रंगमंच की ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसे आप रंगमंच से जुड़ेंगे तब जानेंगे, समझेंगे। मैं एक किस्सा आपके साथ में साझा करना चाह रहा था कि अभी 2 दिन पहले की बात है। जवाहर कला केंद्र JKK राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा कला का केंद्र है, जो कि राजस्थान संस्कृति मंत्रालय, कला एवं साहित्य संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है और उसके ही अंदर वो कार्य करता है और राज्य सरकार के द्वारा ही वह राशि से वो चलता है। और वैसे तो जवाहर कला केंद्र कलाकारों के उत्थान के लिए, कला के बढ़ावा देने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है। खैर, हम जवाहर कला केंद्र के मुद्दे पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। मैं बात कर रहा था किससे की जवाहर कला केंद्र के बाहर सामने आप देखेंगे तो कॉमर्स कॉलेज के बगल में वहाँ पर चाय की थड़ियाँ हैं, जहाँ पर कलाकार और आम लोग थकान होती है तब चाय पीने के लिए आते हैं। हम भी वहाँ चाय पीने के लिए बैठे हुए थे, तो वहाँ पर एक श्रीमान जी थे, बुजुर्ग थे। तो वो अपनी बेटी या बहू किसी को एग्जाम दिलाने आए हुए थे, तो उस साथ में छोटा बच्चा था, वो तो बाहर बैठे उसको संभाल रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मेरे सिर पर तिलक लगा हुआ था और चंदन ऐसे पूरा तिलक लगा हुआ था। और चंदन लगाने का सबका अलग अलग रीजन हो सकता है। सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बड़ी महत्वता रही है। उसके पीछे सिर्फ धर्म ही नहीं, उसके पीछे विज्ञान भी छिपा हुआ है। उस विज्ञान के तहत ही कि चंदन का टीका लगाने से चित्त मन शांत रहता है और दिमाग एकाग्र रहता है और जल्दी से आदमी को गुस्सा नहीं आता। उसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है, उसके लगाने के फायदे ही फायदे हैं। तो हम सबको किसी भी तरह का तिलक हो लगाना चाहिए। चंदन का तिलक बहुत ठंडा रहता है।
तो मैं जब भी जाता हूँ बाहर, तो तब से मैंने चंदन लगाना शुरू किया, तब से बालाजी की शरण में आया हूँ, तब से ही मन शांत रहता है और किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती। हालांकि समस्या सबके जीवन में होती है। तो मैं बात कर रहा था उनके बुजुर्ग जो थे, अंकल थे, तो उन्होंने मुझे मतलब मेरे गलत को देखकर कहा कि पंडित जी कैसे हो, ये मतलब हालचाल पूछा और बातें की काफ़ी की। तो उन्होंने मतलब पंडित जी बोला, तो मतलब कि हाँ ठीक है, मतलब आप पंडित जी तो मतलब उन्होंने पूछा कि आप समझ सकते हैं, मतलब पंडित जी उनका कहने का तात्पर्य था कि मतलब पूजा करने वाले पुजारी। तो मैंने कहा कि हाँ आप कह सकते हैं कि मैं बालाजी मंदिर में सेवा पूजा करता हूँ, तो आप मुझे जो भी आपकी इच्छा है वो बोल सकते हैं, उससे कोई मतलब मुझे उससे कुछ, क्योंकि हूँ देखा जाए तो बालाजी शरण में हूँ। तो किस्सा ये था कि आम जीवन में कोई भी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को जब भी देखता है, तो उसके पहनावे से, उसके बोलने के तरीके से, उसके चलने के हाव भाव से और प्रतिक्रिया करने के तरीके से ही अंदाज़ा लगाता कि वो व्यक्ति क्या होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह से अंदाज़ा लगाना कहीं ना कहीं एक हद तक सही भी है कि हम सामने वाले व्यक्ति को बिना उससे बात करे, बिना उससे कुछ पूछे कैसे उससे उसके बारे में जान सकते हैं कि वो किस समाज से है और क्या उसकी एजुकेशन, उसकी पढ़ाई रही है, या फिर वो किस तरह का काम करता है या व्यवसाय करता है, कोई नौकरी करता है। तो उसके पहनाव से हम लगभग लगभग अंदाज़ा लगा ही लेते हैं। लेकिन रंगमंच की एक ऐसी खूबी है रंगमंच की कि कोई भी व्यक्ति, जो आम व्यक्ति जो रंगमंच कला से नहीं जुड़ा हुआ था, वो सामने वाले व्यक्ति को पहचान नहीं सकता। कि रंगमंच करने वाले जो व्यक्ति है ना, तो उसमें एक खूबी ये रहती है कि सिर्फ वो अपने पहनावे से ही, या फिर अपने बात करने के तरीके से, या फिर अपने चलने हाव भाव के तरीके से ही सामने वाला पूर्ण तरीके से अंदाजा नहीं लगा पाता है। तो मतलब रंगमंच की कला का मतलब ये थोड़ी ना कि हम सिर्फ एक कलाकार हैं तो ऐसे मतलब उसी में पूरे ही उसी तरह का पहनावा पहनकर हम घूमते हैं तो हमें पहचाना। रंगमंच आम समाज से जुड़ना, आम समाज में रहना, आम समाज की तरह आम समाज के लोगों के साथ में मिलजुल कर रहना और अपने विचारों को आदान प्रदान करके, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करके एक समाज में जागरूकता, अपने आसपास समाज में एका और साथ में मिलजुल कर रहने की भावना और एक दूसरे की सहायता वाली भावना जो रंगमंच ने दी है, रंगमंच की ताकत है, उसे समझें तो हमारे समाज में आम जीवन में रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान है। और रंगमंच कला का सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ नाटक करके ही हम रंगमंच कर सकते हैं, या फिर सिर्फ नाटक के माध्यम से ही हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, या फिर नाटक के माध्यम से ही जरिए हम लोगों को मनोरंजन कर सकते हैं। नाटक सशक्त माध्यम है, रंगमंच सशक्त माध्यम है, लेकिन उसको आम जीवन में आत्मसात कर लेने से हमारे जो समाज में आसपास में जो मतभेद हैं, हीन भावना है, या फिर मानसिक विकृति है, या फिर मानसिक उन्माद, या फिर की पूर्व धारणाएं जो इंसानों के एक दूसरे से बन जाती है, तो उन सब चीज़ों से परे आगे निकलकर एक इन चीज़ों समस्याओं से किस तरह से निजात एक रंगमंच दिला सकता है। वो रंगमंच की एक ताकत है कि हाँ, और उसी नज़रिए से, उसी माध्यम से रंगमंच से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और रंगमंच की ही देन है कि मैं बालाजी की शरण में यहाँ हूँ कि मैंने कि सिर्फ हम कि होता है कि जीवन में किसी का लक्ष्य होता है कि रंगमंच से आगे जाकर अभिनेता बन जाए, या फिर लेखक, निर्देशक, या फिर और भी जो पक्ष हैं रंगमंच के, उसमें अपनी एक निपुणता पाकर हम आगे जाकर उस क्षेत्र में कार्य करने लगते हैं। वो तो हमारा लक्ष्य होता ही है, साथ में जो हमारे जीवन में बीच में उस पड़ाव के दौरान जो हमारा जो जर्नी रहती है, उस जर्नी में हम कितने लोगों से कितनी समस्याओं से हम जूझते हैं, क्या उन समस्याओं को हम देखते हैं
क्या उन समस्याओं से हम सामना करते हैं? क्या उन समस्याओं से हम आगे निकल जाते हैं? क्या उन समस्याओं के समाधान के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं? रंगमंच वो चीज़ें भी सिखाता है कि ये नहीं कि हम सारी समस्याओं को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में समस्या हैं, उन सबको परे रखकर हमारे जीवन का बस सिर्फ लक्ष्य यही है कि हाँ, मुझे तो अभिनेता ही बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है, उसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है। वो तो बनना ही है। रंगमंच का मुख्य उद्देश्य, मेन ताकत यही है कि उन समस्याओं को सामना कर समाज में रहकर उन समस्याओं से निजात पाकर हमारे सभी लोगों को साथ में लेकर हम आगे बढ़े हैं। और तभी तो रंगमंच होता है ना कि एक समूह की क्रिया है। नाटक और रंगमंच एक समूह की क्रिया, बिना समूह के वो क्रिया पूरी हो ही नहीं सकती। हम अभिनेता बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें देखने बहुत सारे लोग आए और नए नए लोग आए, हमारे समाज, हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग हमें उस कला के नाटक में या फिर अभिनय करते हुए देखने के लिए आए। वो कैसे आएंगे जब तक हम हमारे समाज में और कला के माध्यम में मतलब जो जुड़ाव नहीं होगा, वो जो दूरी है वो दूरी कम नहीं होगी, तब तो वो समाज बन ही नहीं पाएगा। और समूह की कला है जो रंगमंच, वो कैसे पूर्ण होगी? तो इसलिए रंगमंच हमें ये चीज़ें भी सिखाता है कि किस तरह समाज को साथ में लेकर उन समस्याओं को निजात पाकर, या फिर वो जो तालमेल बना रहता है समाज में और एक व्यक्ति में या फिर रंगमंच कलाकार में, वो तालमेल बनाकर हम आगे बढ़े तो हमें हमारा लक्ष्य भी हमें प्राप्त होगा। और वो जो जर्नी है, एक आम नागरिक से लेकर एक अच्छे कलाकार और एक समृद्ध कलाकार, एक प्रसिद्ध कलाकार बनने की दूरी के बीच में जो पड़ाव है, वो हमारी जो जर्नी वो ही खूबसूरत हमें लगने लगेगी। नहीं तो हम एक बड़े कलाकार बनकर टीवी में या फिर किसी बड़े मंच पर हम बैठकर हम उस समाज में जो हमें समस्याएं मिली या फिर हमारे इस जर्नी में हमें जो कष्ट मिले उसके बारे में हम बात करेंगे और हम समाज को भी दोष देंगे कि समाज ने हमारे साथ में, या फिर परिवार वालों ने, या रिश्तेदारों ने, या फिर मित्रों ने कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत की, ऐसा हुआ तो हम इतने साल पहले ही एक अच्छे प्रसिद्ध कलाकार बन जाते, या फिर इस मुकाम पे मैं 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले आ जाता, इतने साल नहीं लगते। वो जर्नी हम सुखद रूप से हम कब तय पाएंगे? जब हम लगेंगे समाज में रहकर, उन लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्या को जाना, समझा, उनका साथ दिया, तभी तो वो हमारा साथ देंगे। जब हम हमारे समाज के साथ में ही नहीं है, हमारे परिवार के साथ में ही नहीं है, हमारे लोगों के साथ में ही नहीं है, तो वो लोग, वो समाज हमारा साथ में क्यों देंगे? जब तक हम सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो वो सामने वाला हमारी बात क्यों सुनेगा? यही तो प्रकृति का नियम है, यही समाज का नियम है, यही इंसानियत है, यही रंगमंच है, यही कला है कि वो जुड़ाव समाज में, समाज के साथ में रहकर हम आगे बढ़ें। तो ये जो जर्नी है हमारी कला की, कलाकार की, रंगमंच की, तो कितनी खूबसूरत हो सकती है, इसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। सिर्फ हम देखते हैं कि खूबसूरत जो एक परिदृश्य हमारा दिमाग में बनता है, विजुअल बनता है कि हम बड़े कलाकार बने, बड़े मंच पर बैठे, और लोग नीचे दर्शक दीर्घा में बैठकर हमारी तारीफ करें कि देखो कि कैसे समस्याओं से जूझकर आगे बढ़ा, कैसे बढ़ा। वो सब तो होता ही है। एक बार जब आदमी बड़ा बन जाता है ना, या फिर वो प्रसिद्ध हो जाता है, तब तो आम लोग तो उसको तारीफ तो करेंगे ही कि समस्याओं से जूझकर आगे बढ़ा है। वो भी बड़ी बात है, ऐसा ही कोई आदमी बड़ा नहीं बन जाता है, वो इतना संघर्ष करता, समस्याओं से आगे बढ़ता है। वो सब वो है, होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, हर समस्या का सामना करता है, समस्याओं से जूझता है, तभी तो वो आगे बढ़ता है। लेकिन मेरा परिदृश्य ये है कि मेरा कहना ये है कि हम समाज में रहकर, समाज के साथ में रहकर, समाज के साथ में चले। हाँ, समाज में तरह तरह की बुराइयाँ होती हैं, उन बुराइयों को कैसे हम सामना करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और हर जगह अपवाद होते हैं, और अपवादों से तो कभी समझौता नहीं किया जा सकता, वो एक अलग बात है। लेकिन हम आम समाज में, हम जब तक कला को, जैसी वो कला जिसे हम समझते हैं उस तरह से हम परोक्ष समाज के सामने, लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तो लोगों को कला के बारे में कैसे समझ में आएगा? तो जो वो किस्सा है, उस किस्से से इतनी बड़ी बात
मतलब इतनी सारी बातें कैसे निकल के आई। तो ये उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई, मेरे मित्र की भी बातचीत हुई। तो होता क्या है कि ज़्यादातर कलाकार लोग वर्ग में वो आम लोगों से कम ही बात करते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि हम कलाकारों का एक वर्ग, एक समाज अलग ही परिदृश्य में एक अलग समाज बना लेता है, और उस दायरे में हम उन लोगों के बीच में ही बैठते हैं। तो वो हर जगह होता है कि हर तरह के समाज में लोग अपने अपना दायरा बना लेते हैं कि जिन लोगों के बीच में आप बैठोगे उस संगत का असर होता है, फिर हमारी बात आगे तक जाती है और उन लोगों से जुड़ा होता है, तो उन कलाकारों में या फिर उस समाज में उन लोगों के बीच में बैठता है। लेकिन रंगमंच यहाँ उल्टा है, क्योंकि कलाकार वर्ग एक सीमित वर्ग है। तो अगर वो अपनी कला को सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में रखेगा, तो वो लोग, आप आज स्थिति देखेंगे रंगमंच की, तो नाटक देखने के लिए नाटक करने वाले लोग कितने आते हैं और किस परिदृश्य से वो नाटक देखने जाते हैं, सीखने के हिसाब से या फिर मनोरंजन के हिसाब से या फिर किसी सामाजिक संदेश के हिसाब से, या फिर सामने वाले की जो कोई कला है उसमें कुछ बदलाव अपने अंदर लाने के लिए, इस तरह से नजरिया होता है। तो लेकिन कितने लोग, कितने नाटक, हर नाटक को हर बार नए दर्शकों की आवश्यकता है, हर कला को नए लोगों की आवश्यकता है। तभी तो हमारा जो समाज हम जैसे कलाकारों को या फिर किसी भी कला के कलाकारों को वो अपने दायरे में रखेगा, वो कला को देखने आएगा और हमारी कला को सराहेगा और उसे सीखेगा, आगे बढ़ेगा, नए लोग जुड़ेंगे। कला का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम नए लोगों तक पहुँचे, नए लोगों को कला से जोड़ें। कला से जोड़ने का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वो उस कला में आकर वो भी कलाकार बन जाए, नहीं। हर कलाकार ये अपनी कला को लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहता है, वो एग्जीबिशन लगाना चाहता है, वो लोगों को दिखाना चाहता है। यही तो मुख्य उद्देश्य है ना, कि हम कुछ कला का निर्माण करें और प्रदर्शन करें और दर्शक उसको देखने आए। जब नए लोग जुड़ेंगे ही नहीं, तो फिर उस जो हम एक ही सब, एक कलाकार की एक सीमा होती है और उसका काम करने का एक तरीका होता है, उसका अलग ही एक कला से एक टेस्ट जो स्वाद होता है उसका अपना ही अलग तरीका होता है, कला को किस तरह से लोगों के सामने रखना और उस कला के माध्यम से लोगों को किस तरह से समाज में एक संदेश देना चाहता है। सबका एक अलग अलग नजरिया होता है, तो उस हिसाब से वो अपनी कला को ढाल लेता है और लोगों के सामने रखता है। लेकिन वो बार बार अपने कला के प्रदर्शन एक ही लोगों के सामने करेगा, तो वो वहाँ पर उदासीनता होगी, लोगों का जुड़ाव कम होगा और धीरे धीरे वो कलाकार में वो नकारात्मकता इतनी हावी हो जाएगी कि वो अपने आप को एक तरह से सीमित कर लेगा, सीमित दायरे में। और होता भी यही है, किसी भी कला में वो कलाकार अपनी ओर एक आवरण, ऐसे दायरा बना लेता है, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाता है। या यूँ कहे कि मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो उस दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाता है। लेकिन कला और कलाकार या फिर रंगमंच सीमित नहीं है, उसकी अथाह विस्तार पूर्वक उनकी इतनी भावनाएं हैं, इतनी दूरदर्शिता है कि, और उसकी जो इमेजिनेशन है वो इतनी है कि उसे वो सिर्फ अपनी कला के दायरे में सीमित नहीं रख सकता और ना ही वो रखना चाहता। वो चाहता है कि जो मेरा परिदृश्य है वो दुनिया देखे, मेरे नज़रिए से भी दुनिया देखे, मेरे नज़रिए से, मेरी कला के माध्यम से भी दुनिया देखेगी कि किस तरह से मैं सोचता हूँ, क्या विचार रखता हूँ और किस तरह से समाज में या दुनिया में बदलाव होना चाहिए। लेकिन वो अपने दायरे में सीमित रहेगा तो वो अपनी बात ज़्यादातर लोग तक पहुँचा ही नहीं पाएगा। तो समाज में, समाज के साथ में, समाज के लिए और समाज हमारे लिए, हमारे साथ में और मिलकर चले, तो ये जो यात्रा है, कलाकार की जीवन की यात्रा है या फिर समाज की एक यात्रा में बहुत ही रोमांचक, बहुत ही खूबसूरत किस्से होंगे। जो ये किस्सा हुआ है वो भी अच्छा हुआ है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहता हूँ कि हर व्यक्ति को देखने का सबका नज़रिया है, आपका भी है, तो उस नज़रिए से देखें, लेकिन उस नज़रिए में कुछ ऐसे बदलाव भी लाएं कि हर व्यक्ति
कितना महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति जो भी कोई कार्य करता है, किसी भी तरह का कार्य कर रहा है, वो अपनी अपनी पूर्ण ईमानदारी, अपनी मेहनत, लगन, शिद्दत और समर्पण से वो काम करता है, तो उसका भी सम्मान करें और सही नज़रिए से उसको भी देखें और सही व्यवहार हर व्यक्ति के साथ में हमें करना चाहिए। रंगमंच यही सिखाता है कि हर व्यक्ति से हमारा जुड़ाव हो और लोगों से जुड़ाव हो तो उससे बातचीत करें, समाज में रहें। और वैसे भी इंसान तो सामाजिक प्राणी है, तो समाज के भीतर रहकर समाज के साथ में चलकर समाज के लिए ही जीवन अ, जिए। और हमारे जीवन में सबके लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य को आप समाज के साथ में पाएंगे तो ये आपकी जीवन की खूबसूरत यात्रा बहुत ही सुंदर, खूबसूरत हो जाएगी। बस अभी मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। जय बालाजी, जय सिया राम, जय जय सिया राम।